नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस अब्रॉड का वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि नेपाल में आप बहुत कम नीट स्कोर पर भी इंडिया से बहुत कम बजट में अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया के बहुत पास होने की वजह से यहाँ के कल्चर और वेदर में इंडिया से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और सबसे बड़ी बात ये कि एनएमसी के गाइडलाइंस को 100% फुलफिल करते हैं नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेजेस। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों नेपाल एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स का। और इसके अलावा एमबीबीएस एडमिशन को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे ताकि नेपाल से जुड़े जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आप अपना डिसीजन ले सकें कि क्या आप भी नेपाल से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे Why to choose Nepal as your MBBS abroad destination, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा नेपाल में एमबीबीएस के लिए, क्या ये एनएमसी के नॉर्म्स को फुलफिल करता है या नहीं, क्या यहाँ पर बजट है आपके टोटल एमबीबीएस कंप्लीट करने का, कैसे आप अपनी सीट प्री बुकिंग के थ्रू वहाँ पर इंश्योर करा सकते हैं, पहले से ही अपनी सीट आप वहाँ कंफर्म कर सकते हैं, और कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं नेपाल के, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्यों नेपाल को आप अपना एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेपाल एक बहुत ही सेफ कंट्री है। इंडिया के बहुत ही पास होने की वजह से यहाँ पर कल्चर भी सिमिलर है इंडिया के ही, फूड हैबिट्स भी इंडिया जैसी हैं, तो जो इंडिया में जो भी फूड मिलता है वो सब आपको नेपाल में अवेलेबल होगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा क्योंकि वेदर कंडीशन सेम है इंडिया में और नेपाल में, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और जो डिजीज़ पैटर्न वहाँ पे आपको मिलता है वो भी इंडिया के सिमिलर होता है। यहाँ के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपको इंडियन फैकल्टीज़ ही पढ़ाती हैं और इंडियन ऑथर्स की बुक ही वहाँ पर आपको करिकुलम में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। डिस्टेंस कम होने की वजह से पेरेंट्स भी वहाँ पर बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं, और जो मोड ऑफ कम्यूटेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में वो बहुत सारे तरीक़ों से अवेलेबल है। फ़्लाइट के थ्रू आप जा सकते हैं, ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बसेस भी चलती हैं दिल्ली से और काफ़ी मेजर और सिटीज़ से नेपाल के लिए। और इसके अलावा अगर आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं इंडिया के तो फिर आप नेपाल बाय कार भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्लास 12 जो आपने इंडिया से अपनी कंप्लीट करी होगी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं नेपाल में जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंडिविजुअल मार्क्स भी 50% से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा नीट क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। जहां बाकी की कुछ कंट्रीज़ जैसे रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में आपका नीट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है, वहीं पर नेपाल में सिर्फ करंट ईयर का नीट स्कोर ही वैलिड होता है। यानी अगर आप 2025 में नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2025 में ही अपना नीट क्वालिफाई करना होगा। और ये भी ध्यान देना है कि कोई भी कैटेगरी बेनिफिट यहाँ पर नीट के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में नहीं मिलेगा, यानी 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। नीट आपने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर आपका नीट स्कोर 300 से कम है तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ के बजट का ही मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप नेपाल को चूज़ करते हैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शन के लिए तो यहाँ के ऑलमोस्ट 50% बजट में आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। जैसे इंडिया में एनटीए एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है नीट के नाम से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उसी तरह से नेपाल में भी एक अथॉरिटी है एमईसी जो वहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और वहाँ की काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप नेपाल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमईसी का फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा। एमईसी का फुल फॉर्म है मेडिकल एजुकेशन कमीशन ऑफ नेपाल। एमईसी का जो फॉर्म निकलता है वो जुलाई के एंड में निकलता है और अगस्त एंड तक ये फॉर्म ओपन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका टाइमलाइन है वो इस तरीके से है कि इंडिया में ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है, तब भी आपके पास नेपाल में फॉर्म फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर हम ये सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि अगर आप इंडिया को भी अपना फर्स्ट ऑप्शन रख के चलना चाहते हैं और नेपाल को एज अ बैकअप ऑप्शन लेकर चलना चाहते हैं तब भी आप एमईसी का फॉर्म ज़रूर भरें। इस फॉर्म को फिल करने का जो कॉस्ट है वो हार्डली 5-6 थाउजेंड रुपीज़ आता है, लेकिन इससे आपका एक बैकअप ऑप्शन तैयार रहता है।
क्योंकि किसी भी हालत में आपका नेपाल में एडमिशन बिना एमएससी का फॉर्म फिल किए नहीं हो सकता। यहाँ ये भी बात नोट करने वाली है कि एमएससी का फॉर्म आप फिल करेंगे, लेकिन जो यहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर पर बेस्ड ही होगा। आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम नेपाल का नहीं देना होगा। अगर आपने नीट यहाँ इंडिया में क्वालिफाई नहीं किया है और आप तब भी नेपाल से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उस केस में आपको नेपाल का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, लेकिन उस कंडीशन में अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके आप वापस इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप एनएमसी के नॉर्म्स को फुलफिल किए बिना ही वहाँ पर एमबीबीएस अपना कर रहे हैं। और अब बात करते हैं एनएमसी के नॉर्म्स की। 2021 से एनएमसी के जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आए हैं, जो रिवाइज्ड नॉर्म्स आए हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, उन सभी को नेपाल 100% फुलफिल करता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन क्या है वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की, तो 4.5 इयर्स की मिनिमम एकेडमिक स्टडी का ड्यूरेशन चाहिए, जो कि नेपाल कंप्लीट करता है। उसके बाद 1 साल की वहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिलती है, जो अकॉर्डिंग टू एनएमसी नॉर्म्स पूरा होता है। इसके अलावा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी इंग्लिश है नेपाल के सभी कॉलेजेस में। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि जो रोज़मर्रा की भाषा है वो या तो यहाँ पर हिंदी है, नेपाली भी ऑलमोस्ट हिंदी जैसी ही लगती है, या फिर इंग्लिश ही यहाँ पर नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। जो प्रॉब्लम आपको दूसरी कंट्रीज़ में आ सकती है, जैसे कि रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जहाँ पर आपको दूसरी लैंग्वेज यानी रशियन लैंग्वेज या कज़ाक लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम भी आपको नेपाल में नहीं आती है। एनएमसी के जो तीसरा गाइडलाइन है कि जो कॉलेज जहाँ से भी इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस अपना कंप्लीट करके आते हैं, उनका करिकुलम एनएमसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सबसे पहले जो मेडिकल एजुकेशन वहाँ पर स्टार्ट हुई वो एक्चुअली एमसीआई जो उस समय थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके सुपरविजन में ही वहाँ पर मेडिकल स्टडीज़ सारी स्टार्ट हुई। और आज की डेट में भी नेपाल इंडिया के करिकुलम को 100% फुलफिल करता है। तो ये रिक्वायरमेंट भी एनएमसी की वहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद जो 2021 में एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की गई एमबीबीएस अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप जिस भी कंट्री से, जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके आते हैं, उस कंट्री का आपको लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस भी मिलना चाहिए, तभी वापस इंडिया आकर आप एफएमजी या नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये कंडीशन भी नेपाल फुलफिल करता है। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स नेपाल से अपना एमबीबीएस की डिग्री पूरी करते हैं, अपने इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, वो वहाँ पर लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हैं और वो इंडिया वापस आकर नेक्स्ट या एफएमजी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और अब बात करते हैं बजट की, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स का एक नीट स्कोर के बाद कि आप इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस फिक्स करी गई है वो है $75,000, यानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए $75,000 का ट्यूशन फीस टोटल एमबीबीएस कोर्स के लिए डिसाइड किया गया है, जिसका अगर हम करंट वैल्यू देखें तो 65-67 लाख रुपीस के बीच में ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू US डॉलर रेट्स। लेकिन हम आपको बताएं कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इससे कम ट्यूशन फीस पर भी एडमिशन वहाँ पर दे सकते हैं। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको नेपाल में प्री बुकिंग करानी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका नीट स्कोर किसी भी हालत में 300 से ज़्यादा नहीं आ रहा है और आपके पास जो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर आपका जो बजट है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 80 लाख हो, 90 लाख हो, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और नेपाल का जो बजट है अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख के आसपास, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको नेपाल में प्री बुकिंग का ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। क्योंकि नेपाल के कॉलेजेस में टोटल मिलाकर जो फॉरेन कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 550 की अप्रॉक्सीमेटली हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि इंडिया की कंप्लीट काउंसलिंग को अटेम्प्ट करके लास्ट में हम जाके नेपाल में अपना एडमिशन देखेंगे तो उस समय वहाँ पर सीट ही नहीं बचती हैं। तो अगर आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया है और आंसर की से अपना स्कोर चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको इंडिया में आपके बजट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो आप नेपाल को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस भी रख सकते हैं और वहाँ पर प्री बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप हमें, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर। हम आपको जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड फीस है 75 लाख, उसमें से भी स्कॉलरशिप दिलाकर और कम बजट में आपका वहाँ पर एडमिशन कराना इंश्योर करेंगे। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप इंडिया में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो फिर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद इमिडिएटली आपको डिसीजन लेना होगा कि आप नेपाल में अपना एप्लीकेशन एमएससी के थ्रू अप्लाई करें।
आइए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं नेपाल के जहां पर सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जाता है, जहां पर बहुत अच्छे फीडबैक हमें स्टूडेंट से मिलते हैं और जहां पर जो बजट है, जो एनवायरनमेंट है, जो फैकल्टी है, जो आईपीडी है, वो सब कुछ दूसरे कॉलेजेस के कंपैरेटिव में काफ़ी अच्छा है। तो नेपाल के टॉप कॉलेजेस में है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस पोखरा, काठमांडू मेडिकल कॉलेज काठमांडू, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पाल्पा, चितवन मेडिकल कॉलेज, किश्त मेडिकल कॉलेज काठमांडू, देवदाहा मेडिकल कॉलेज देवदाहा, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर और नोबेल मेडिकल कॉलेज विराटनगर। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, पर ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर इंडियन कम्युनिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना एमबीबीएस का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आप इंडिया से अपना एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो नेपाल में एडमिशन के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और कंट्री के बारे में एमबीबीएस की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेजिए, हम उसके बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।